वालेकुम। एंड टर्म असेसमेंट होंगी या नहीं होंगी, काफ़ी ज़्यादा मीडिया पर डिस्कशन चल रही हैं। हर एक बंदा अपनी रिव्यू डाल रहा है कि भाई एंड टर्म असेसमेंट होंगी। कोई बंदे कहते हैं कि एंड टर्म असेसमेंट नहीं होंगी। उसके बाद कुछ जो चैनल हैं, यूट्यूब चैनल्स, उन्होंने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया और यूनिवर्सिटी भी यही चीज़ कह रही है कि बच्चे आपके इम्तहानात होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है ना वो मैं अगर आपको कहूँ कि वो अगर आप अब थोड़ा सा माइंड रखते हो ना, थोड़ा सा आप लोग नो डाउट एक्सपर्ट हो, एजुकेटेड हो, और आप लोग तकरीबन मोस्टली 14 to 16 ईयर ऑफ एजुकेशन हासिल कर चुके हो। तो बच्चे, पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि एंड टर्म असेसमेंट का आज हम एनालिसिस करने लगे हैं। और हम ये देखने लगे हैं कि आपका इम्तिहानात अगर होते हैं तो कब होंगे, और क्या अगर इम्तिहानात नहीं होते तो क्या एंड टर्म असेसमेंट ली जा सकती हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आज इसका एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल AIUU इन्फो पर न्यू हो तो सब्सक्राइब लाजमी करोगे, साथ बेल का आइकन प्रेस कर दोगे। बच्चे, लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि स्प्रिंग 2020 के अंदर, स्प्रिंग 2020 नहीं, हाँ ठीक है, स्प्रिंग 2020 के अंदर हुआ ये था कि इम्तिहानात की तारीखें गुजर गई थी, और जो है वो वायरस कम नहीं होने की वजह से यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि 25-25 नंबर के 4 सवाल यूनिवर्सिटी ने बच्चों से घर पर हल करवा लिए विद रेफरेंस। और फिर क्या हुआ था कि उन बच्चों ने वही सवाल डिपार्टमेंट में यानी कि रीजनल ऑफिस में भिजवा दिए, और क्या हुआ कि बच्चों के वो नंबर लग गए और इम्तहानात वो पास करके अगले सेमेस्टर में चले गए। इस तरह से उनका साल भी वेस्ट नहीं हुआ, लेकिन नो डाउट डिग्री में डिले हुआ। अब इस दफ़ा ये होगा या नहीं, इससे रिलेटेड मैं आपको प्रूफ के साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ। जैसे कि मैं आपको ये कोरोना का मैप चार्ट दिखा रहा हूँ, जो कि मार्च 2020 से है। यानी कि 2019 में ये वायरस आया था, और ये 2020 में जो है ये पीक पर पहुंचा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर स्पाइक देख रहे हो तो बच्चे, ये आपको 21 जून का मैं स्पाइक दिखा रहा हूँ कि 21 जून पर जब स्कूल बंद किए इन्होंने और तमाम इंस्टीट्यूशन बंद किए, तो स्पाइक किस पर गया, तकरीबन 5,000 पर डे लोग आ रहे थे। उसके बाद ये क्या हुआ, ये डाउन हो गया। डाउन होते 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 तो ये अगस्त में जब आया, जब अगेन स्कूल खोले अगस्त में इन्होंने, तो क्या हुआ, ये 500 पर केसेस पर आ गया था। अब क्या हुआ है, अक्टूबर और अक्टूबर नवंबर में पेपर शुरू है। ठीक है, इन्होंने इम्तहानात लिए, और इम्तहानात लेने के बाद ये जब इम्तहानात 25 आई थिंक जो 26 नवंबर से अगेन स्कूल्स बंद हो गए, तो ये केसेस कितने पर थे बच्चे, 3009 पर। जैसे आप लोग देख रहे हो कि 3009 पर डे केसेस थे जब इन्होंने अगेन स्कूल्स और इम्तहानात कैंसिल कर दिए। उसके बाद ये डाउन आया, और इन्होंने फिर जनवरी 18 से पेपर शुरू किए, और जनवरी 18 को अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि 2000 के करीब केसेस थे, और ये डाउन की तरफ आ रहा था। इसी तरह जैसे ही ये अब इस दफ़ा अगर हम देखें तो अब इसकी रेशो क्या जा रही है हमारे पास, तकरीबन 4000 की, 5000 की, यानी कि 4 से 5000। अब जैसे लास्ट टाइम जो है वो 10,000, 25 अप्रैल को हमारे 10,000 न्यू केसेस रिपोर्ट हुए थे। ठीक है, तो 10,000 न्यू केसेस रिपोर्ट होना डेली बेसिस पर, और इन हालात में इम्तहानात कंडक्ट करवाना जो है वो किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि अगर अल्लाह ना करे ये बीमारी पाकिस्तान में फैल जाती है, जैसे अल्लाह ना करे इंडिया जैसे हालात अल्लाह ना करे पाकिस्तान में हो, तो होते हैं, तो इसके ज़िम्मेदार कौन होगा। तो असल मेन वजह तो यही बनी है कि इन्होंने पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 100% कैपेसिटी पर स्कूल्स ओपन कर दिए। तो एक वजह तो यही बनी कि वो वायरस जो है वो आउट ऑफ द, यानी कि पहले बच्चे 3-3 दिन आ रहे थे, अब वो क्या हुआ, वायरस बहुत ज़्यादा फैल गया, और बच्चे जो हैं वो ज़्यादा जो है वो ज़्यादा वायरस फैले। अब या तो ये पॉसिबिलिटी है कि सेंटर्स इंक्रीज कर दिए जाएं, और ये जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूल्स क्लोज हैं, अब वो कह रहे हैं ईद के बाद वो खुलेंगे। जब तक स्कूल्स नहीं ओपन होंगे या स्कूल की ओपनिंग की से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो इम्तहानात आई थिंक सो नहीं हो सकते। और जब तक ये स्पाइक नीचे नहीं जाएगा, यानी कि ये जैसे इंक्रीज आ रहा है इसमें, ये जब तक डाउन स्लोप नहीं होगा, इम्तहानात कंडक्ट करवाना कोई इजी काम नहीं होगा। लेकिन
आप लोग इस चीज़ पर नहीं जाओ कि मुख्तलिफ न्यूज़ और चैनल्स की वीडियो चल रही हैं। अगर अक्सर लोग इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि एंड टर्म असेसमेंट नहीं होगा, तो मैं उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी कभी भी बच्चों का साल वेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि आई नो बीएड वाले जो बच्चे हैं वो बेचारे परमानेंट होने के लिए उनकी डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे। और इसके अलावा भी अगर एमए एमएससी वाले तालब इल्म हैं तो उनके लिए तालीम हासिल करने के साथ जो ओवर एज होने का इशू है वो बहुत से बच्चों को फेस करना पड़ रहा है। अगर यूनिवर्सिटी के पास मेरे ख्याल में तो दो ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। पहला होगा कि वो अभी बच्चों से एंड टर्म असेसमेंट ले लेंगे और 50 नंबर की होगी एंड टर्म असेसमेंट, ठीक है। और अगर यूनिवर्सिटी ये बात कह सकती है, लेकिन इट इज़ नॉट कन्फर्म, नॉट ऑफिशियल, कि आपसे 50 नंबर के एंड टर्म असेसमेंट लिए जाएं और आपको कहा जाएगा ये कि 50 नंबर आपके एंड टर्म असेसमेंट के हो गए, और अगर हालात ठीक होते हैं तो आपके 50 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। अब दो चीज़ें होंगी, अगर हालात ठीक ना हुए तो आपको एंटम असेसमेंट में प्रमोट कर दिया जाएगा, और अगर हालात ठीक हो गए तो आपको आपका इम्तिहान लिया जाएगा। तो ये दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो 50-50% पे अगर ये कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आपके बच्चों का टाइम ज़ाया हो के आए एक दफ़ा, तो आप एंड टर्म असेसमेंट लेंगे तो वो फिर एडमिशन लेट होंगे और एडमिशन के लिए आगे बच्चे लेट अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जॉब का भी अक्सर बच्चों का इशू होता है, तो बेहतर यही यानी कि अब देखा जा सकता है कि अब आप लोग ये मैप चेक कर सकते हो कि ये किसी भी जगह गूगल से आपको इजीली इसका मैप मिल जाएगा। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आपके बड़े जो आपके घर में 60 या 40 से अबव है उन सबको कहोगे कि प्लीज़ कोरोना की वैक्सीन वो करवाएं, इसको सीरियस लें, क्योंकि हम लोग टाइफाइड, हेपेटाइटिस और जो है हेपेटाइटिस ए बी सी की वैक्सीन लगवा रहे होते हैं, ठीक है। हमारे जैसे बंदे दिनों में 4-4 ड्रिपें लगवा रहे होते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, हम लोग जो एक सही चीज़ है, कोरोना वैक्सीन अवेलेबल है, तो हम लोग क्यों नहीं उसको यूज़ कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आपके घर में से कोई पेरेंट्स जो आपके दादा दादी या पेरेंट्स में से कोई भी अगर नहीं लगाता वैक्सीन, तो उसको आप लोग इंडिया की वीडियोस फेसबुक पर हर जगह पर अवेलेबल है, एक आधी वीडियो उनको दिखाओ, कहो कि आप लोग अगर नहीं लगवाओगे तो हमारे अल्लाह ना करे हालात जो हैं वो, अल्लाह ना करे इंडिया जैसे हो सकते हैं। रीम बाबर ने कहा है सर बीए के असाइनमेंट मार्क्स का पता चलेंगे। बच्चे असाइनमेंट मार्क्स की पंचिंग आपकी जो है वो 30 तारीख लास्ट थी, और असाइनमेंट की पंचिंग हो चुकी है, ठीक है। आप वेट करोगे, आपको तकरीबन 15 से 20 दिन बाद आपके असाइनमेंट मार्क्स ऑनलाइन अपलोड हो जाएंगे। फैसल ने कहा है सर आंसर प्लीज़, भाई ऑनलाइन कंप्लेन कैसे करें। अच्छा, ऑनलाइन कंप्लेन करने का पहली चीज़ है कि हेल्प डेस्क के ज़रिए आप कंप्लेन करो, लेकिन मैंने जहाँ तक मेरा रिस्पांस है तो हेल्प डेस्क वाले भी आजकल पता नहीं सोए होते हैं कि आपको रिस्पांस नहीं दे रहे प्रॉपर। सबमिट अ ट्रिक के ऊपर क्लिक करेंगे हम, ठीक है। यहाँ से आप लोग सारा ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हो। वैसे मेरी एक सेपरेट वीडियो है, वो देख लोगे तो फैसल आपके लिए सही होगा। अली हसन ने कहा है सर, अली हसन सर मेरा 10 मई को एग्ज़ाम होने थे, वो कैंसिल हो गए। बच्चे सारे इम्तहानात कैंसिल हुए हैं, कोई एक नहीं उन्होंने कैंसिल किया, जस्ट सारे वर्कशॉप में उर्दू उर्दू बोलते हैं, उर्दू देते। इरफान ने कहा वर्कशॉप एम उर्दू डलते, पता नहीं यार, सॉरी, आप क्वेश्चन थोड़ा सा दोबारा टाइप करो तो ज़्यादा बेहतर है। सर बीए ऑटम 2020 के असाइनमेंट के मार्क्स का पता चलेंगे। बच्चे बीए वालों को मैंने अभी बता दिया कि आप लोगों के इंशाल्लाह मार्क्स का एक मंथ कम से कम लगता है, लेकिन अब ऑनलाइन पर्चिंग हो चुकी है तो वो आप वेट करोगे, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। जहाज़ेब को मैंने आई थिंक सो मेल पर गाइड किया है, काइंडली सर अपना नंबर दे दें, मैंने फॉर्म डाउनलोड किया है 30 अप्रैल, 30 डेट से पहले, बट इजी पैसा नहीं हो रहा। जहाज़ेब आपने असल में लेट किया है सर काफ़ी ज़्यादा। अगर आप मेरे चैनल पे पहले आ जाते तो मेरे लिए बहुत खुशी की बायस होता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर किया हुआ था कि ओल्ड चालान एक्सपायर हो गए और यूनिवर्सिटी ने भी आप लोगों को मैसेजेस कन्वे किया है। अब जिन बच्चों ने 26 से पहले के चालान बनाए हुए थे उन्होंने अगेन न्यू चालान नहीं बनाए, तो 30 तक डेट थी, लेकिन डेट अब ख़त्म हो चुकी है।
अब एडमिशन दोबारा ओपन होने का वेट करो, वो तकरीबन होंगे अब अक्टूबर नवंबर में, देन आप एडमिशन भेज सकोगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो यार, मैं इतना कहता हूँ कि अपने पेरेंट्स को आप लोग मना लो कोरोना वैक्सीन के लिए। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे वालिदैन शुरू में कह रहे थे कि हम लोगों ने वैक्सीन नहीं करवानी, बट एट द एंड मैंने उन्हें फोर्स किया, सारी चीज़ बताई, तब उन्होंने वैक्सीन करवाई है। और अल्लाह का शुक्र है कोई वैक्सीन के सिम्टम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी, कोरोना की वैक्सीन आप लोग बेहतर है करवा लो। जब आपके प्राइम मिनिस्टर वैक्सीन करवा रहे हैं, प्रेसिडेंट वैक्सीन करवा रहे हैं, आपकी फ़ौज आपके सामने खड़ी है, आपके साथ खड़ी है, और आप खुद सोचो कि जिस फ़ौज को इंडिया जो आपके दुश्मन ममालिक हैं उनके साथ, उनके को लड़ने के लिए खड़ा होना चाहिए था, वो फौज आप लोगों को मास्क पहनाने के लिए आई हुई है। तो यार कोई थोड़ा सा सीरियसनेस करो तो बेहतर होगा। बाकी अगर आपको कोई फ़ौजी मिलता है तो उसको सल्यूट करो, उसको सलाम करो, उसको कहो कि सर आपकी यहाँ जगह नहीं है, आपकी आर्मी, आपकी जगह जो बेहतर है वो, हम मास्क खुद लगाएंगे। अपने साथ वालों को कहो मास्क लगाओ, खुद मास्क लगाओ, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, हाथों को बार बार धो। ये चीज़ें बार बार मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ, आई नो आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप ये चीज़ें लाजमी फॉलो करोगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।